ओम हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृत्य भद्राय नीता प्रणता अस्मदाम सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री शिव महापुराण की कथा। आज शिव महापुराण महात्म्य की कथा है। आइए, यह 2 या 3 अंकों में विभक्त होगा। शौनक जी के प्रश्न हैं। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभो आख्याय में कथासारम पुराणाम विशेषतः। हे महामती सूत जी महाराज, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। आप हमें समस्त पुराणों की कथाओं का सार श्रवण कराइए। सदाचारश्च सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम। सदाचार, भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है। स्विकार निराशश्च सज्जन क्रियते कथम। विकारों को दूर करने के लिए सज्जन साधुजन क्या करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आश्रु स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं, अतः जीवों के शोधन का क्या उपाय है। और सबसे अंत में हमें यह बताइए कि भगवान सदाशिव भोलेनाथ की प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है। शिव प्राप्तिर्भवेत्तातः सदा निर्मल चेतसः। सूत जी ने कहते हैं, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शिव तोषकरम दिव्यम श्रीवस्य रसायनम कालव्यालम महात्रास विध्वंसकरमुत्तमम शैवं पुराणम परमं शिवेनोक्तम पुरामुनि। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, मैं तुम्हें समस्त सिद्धांतों का सार सुनाता हूँ, जो भक्ति को बढ़ाने वाला है तथा भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। काल रूपी ब्याल के भय से मुक्त कराने वाले श्री शिव महापुराण का वाचन पूर्व काल में स्वयं भगवान शंकर ने ही मुनियों से किया था। व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात् कलिंजाना हिताय च। भगवान श्री कृष्ण देव पावन वेद व्यास जी ने कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्री शिव महापुराण को संक्षिप्त कर दिया। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महदश सुधीमतः तस् प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुना। जब कई जन्मों के पुण्य फल उदय होते हैं, तब जीव को श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और काशी नगरी तो क्या पूछना है, अगर काशी नगरी में साक्षात शिव जहाँ विराजमान रहते हैं, अगर यहाँ श्री शिव महापुराण का श्रवण करने का सौभाग्य आम जनमानस को प्राप्त होता है, तो यह बाबा भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा होती है। श्री शिव महापुराण कथा को साक्षात भगवान सदाशिव भोलेनाथ का ही स्वरूप समझना चाहिए। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्नि स्टोम यज्ञ भी श्री शिव महापुराण की बराबरी नहीं कर सकता। ये शृण्वन्ति मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्यान मंतव्या रुद्रा एवं न संशय। जो श्रद्धापूर्वक श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, उन्हें साक्षात रुद्र शिव रूप हो समझना, शिव रूप को ही समान समझना चाहिए। जितने भी श्रोतागण हैं, वे साक्षात शिव के रुद्र के स्वरूप हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर श्री शिव महापुराण की वंदना करें। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्नधि। शिव प्रसन्नताया
तद्यास्त्वपदयो रतिम। शौनक जी कहते हैं के विशुद्धयन्यो कथया पापिन कलौ। शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, श्री शिव महापुराण कथा के श्रवण से कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो सकता है। तो सूत जी शौनक जी का उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यम ते शुद्ध्यंत न वही। हे शौनक जी, जो मनुष्य पापी हो, दुराचारी हो, खल हो तथा काम और क्रोध में निरंतर डूबे रहने वाला हो, वे भी इस पुराण के श्रवण करने से, सुन लेने से मुक्त हो जाता है। जो अत्यंत लालची, सत्यविहीन, असत्यभाषी हो, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले पाखंडी, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। चल